हे गाइस, दिस इज राजीव एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 4 कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के टॉपिक्स के बारे में। तो जिसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रोमेरिक्स इफेक्ट्स के बारे में। तो जिसमें हम टोटली देखेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स मतलब होता क्या है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर आप हमारी वेबसाइट pharmacyGyan.com पर विजिट करना चाहते हैं जिसमें बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, एंड अगर आप फार्मा से रिलेटेड बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक सब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के आज की इस वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स के बारे में। तो जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स है स्पेशली कई सारे रिएक्शंस हैं तो जिसके अंदर हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, यानी कई सारे रिएक्शंस है जैसे कैनिजारो, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन। तो इसी जो केमिकल रिएक्शंस होता है इसी में ही हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए इसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो एक टेम्पररी इफेक्ट है, यानी ये लॉन्ग टाइम लाइफ लॉन्ग तक नहीं रहता है। जब हम एक रिएक्शन में अट्रैक्टिंग एजेंट्स या फिर रिएजेंट का हम यूज़ करते हैं, अगर उसे हम रिमूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स है वो भी रिमूव हो जाता है, यानी वो नहीं रहता है। तो जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स है एक टेम्पररी इफेक्ट्स है और हम इसे कहाँ पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, अगर जिस मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसी कंपाउंड्स में हम इसे ऑब्ज़र्व करते हैं। और जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स में जो पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की ओर मूव्स होती है, जब हम एक रिएक्टिंग एजेंट को हम यूज़ करते हैं तो एक रिएक्शन में जब हम रिएक्टिंग एजेंट को हम यूज़ करते हैं, यूज़ करने से वहाँ पर एक पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की ओर मूव होता है। और जो एक केमिकल रिएक्शंस होता है तो जिसमें अगर एक हम अट्रैक्टिंग एजेंट इन सभी को हम यूज़ करते हैं तो उससे रिएक्शंस में जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स के ज़रिए वो पोलराइज्ड हो जाता है कंपाउंड्स। फिर अगर हम उस वहाँ से अट्रैक्टिंग एजेंट को रिमूव कर देते हैं तो वो फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो अब जिनको नहीं पता है कि पोलराइज मतलब होता क्या है, तो पोलराइज मतलब एक कंपाउंड्स में जिसमें दो एटम्स के बीच जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड में दो एटम्स के इक्वल शेयर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सी डबल बॉन्ड ओ कंपाउंड्स है, सी डबल बॉन्ड ओ है, तो इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है तो इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो शेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, वो सिमिलर नहीं है, क्योंकि जो ऑक्सीजन एंड कार्बन है इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है अलग है। ऑक्सीजन का ज़्यादा है, कार्बन का कम है, तो इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो इक्वल नहीं होता है। तो इसलिए जो ये कंपाउंड्स है ये पोलर कंपाउंड्स है। एंड नॉन पोलर मतलब दो कंपाउंड जिसके बीच इक्वल शेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स के, इक्वल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन है या फिर आप हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी कह सकते हैं, तो जिसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों की सेम होती है, जिसके ज़रिए बॉन्ड में भी इक्वल शेयर होता है। तो कंपाउंड्स जो कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के ज़रिए पोलराइज हो जाता है, फिर से वो अगर हम अट्रैक्टिंग एजेंट को रिमूव कर देते हैं तो फिर से वो नॉन पोलराइज्ड हो जाता है या फिर आप उसे ओरिजिनल स्टेट में भी आ जाता है, आप कह सकते हैं। तो इसमें दो टाइप्स है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स के बारे में, तो जिसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स। तो पॉजिटिव्स के बारे में देखेंगे तो पॉजिटिव्स मतलब जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो अट्रैक्टिंग एजेंट्स की ओर मूव होता है, जो जिसमें अट्रैक्टिंग स्पीशीज़ जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जिसके ज़रिए पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज आयन। तो जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो, क्योंकि इसमें अट्रैक्टिंग एजेंट जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, जिसके ज़रिए पाई इलेक्ट्रॉन्स वो पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करता है। तो आप एग्जाम्पल के ज़रिए समझ सकते हैं। तो एडिशन ऑफ एसिड्स टू अल्किन, तो अगर हम एक अल्किन्स में एक एसिड्स मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन यानी H+, तो जिसे हम एसिड से डिनोटेट करते हैं, तो हम अल्किन्स में एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने से ये जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड द अट्रैक्टिंग एजेंट्स। तो जो अट्रैक्टिंग एजेंट्स है उसकी ओर मूव होता रहता है। ये जो एक पाई बॉन्ड्स है, तो पाई बॉन्ड्स यानी वो
वीक बॉन्ड्स होता है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक एटम्स जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करके पाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस अट्रैक्टिंग एजेंट्स की ओर मूव होकर उसे अपने साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो ब्रेक होकर इसी की ओर जा रहा है। तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज मतलब फिल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो है ये बॉन्ड ब्रेक होकर इसी की ओर जाता है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अपने जो फुलफिल इलेक्ट्रॉन्स है उसी को इस H प्लस में यानी इलेक्ट्रोफाइल में दे रहा है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो इसी के चलते ये C डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक दो बॉन्ड है, तो इसमें चाहे वो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, आई डोंट केयर, तो जिसमें CH3 या फिर C2H5 कुछ भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हो गया है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज थे वो जो हाइड्रोजन आयन यानी इलेक्ट्रोफाइल की ओर जाकर यहाँ पर अटैच हो गया है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर जो डेफिशिएंसी को और जो फुलफिल थे वो डेफिशिएंसी को भरपाई कर दिया है। तो ये रहा पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स। और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स में क्या होता है, उसी के उल्टा होता है, जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द अट्रैक्टिंग एजेंट्स। तो पॉजिटिव में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एजेंट्स की ओर जा रहा था और इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एजेंट्स से जो है दूसरी तरफ आ रहा है, यानी ऑपोजिट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, इफ़ द अट्रैक्टिंग एजेंट इज स्पीशीज इज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो उसमें थे न्यूक्लियोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते थे पॉजिटिव में, एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में न्यूक्लियोफाइल है, यानी वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। द पाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड अवे फ्रॉम द अट्रैक्टिंग एजेंट। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्टिंग एजेंट्स से दूसरी तरफ जा रहा है, अट्रैक्टिंग एजेंट से ही वो दूसरी तरफ अटैच हो रहा है। तो आप एक एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं। तो एडिशन ऑफ साइनाइड आयन टू द कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो एक कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, C डबल बॉन्ड ऑफ O है प्लस साइनाइड कंपाउंड, चाहे वो हेसियन, हम फॉर एग्जांपल हेसियन हमने ऐड किया है। तो यहाँ पर CN कार्बोनाइल कंपाउंड्स की ओर मूव हो रहा है, यानी इन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों का अलग है, इसमें इक्वल शेयर नहीं है। तो इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव चार्जेस होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है नेगेटिव चार्जेस जो हेसियन है, तो वो जो हेसियन उस बॉन्ड को ब्रेक करते हुए जो अट्रैक्टिंग एजेंट्स है वो जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ऑक्सीजन की, उसी की तरफ मूव हो रहा है। तो इसके ज़रिए वो इस कंपाउंड्स को फॉर्मेशन कर देता है। तो जो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स है दोनों में ही अपोजिट्स रिएक्शंस हम देख सकते हैं, यानी अपोजिट्स उसकी वर्क। और कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे इन केस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स व्हेन द नेगेटिव चार्ज reagents come near to the carbonyl compounds for the seeking positive charge, it's cause shift of pi electrons of pi bonds oxygen, which is more electronegative than carbon. The results of this carbon become electrons and acquired positive charge, while the oxygen electrons rich and acquired negative charge. तो जैसे कि हमने पहले ही कहा कि एक नेगेटिव चार्जेस है जो कि रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें C डबल बॉन्ड ऑफ O है, यानी ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है यानी फिल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसी तरफ जाकर जो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के साथ कम है, इसलिए ये ऑक्सीजन के साथ भरपाई करके अपने बॉन्ड को फॉर्मेशन कर देता है, क्योंकि जो कार्बन है वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो CN है, CN जाकर कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया है और ये जो यहाँ पर जो डबल बॉन्डेड थे वो ब्रेक हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।